जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आर्यन और आज हम बात करने वाले हैं आपके सर दर्द यानी कि साइंस वाले सेक्शन पे। नेवी डबल ए और एसएसआर का जो फरवरी वाला बैच है, अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है तो देखने वाले कि हम कैसे उसमें स्कोर अपना 15+ कर सकते हैं साइंस वाले सेक्शन में। क्योंकि यार फिजिक्स कहीं ना कहीं बहुत से लोगों का सर दर्द होता है, लेकिन इसमें उससे भी बड़ा सर दर्द ये है कि इसमें फिजिक्स नहीं बल्कि इसमें साइंस आता है। अगर आप जो सिलेबस दिया होता है ऑफिशियल साइट पे, अगर आप उसको उठा कर देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पर लिखा है कि फिजिक्स नहीं बल्कि साइंस आता है। आप वहाँ पर जीके, मैथ्स, इंग्लिश और साइंस चारों सेक्शन आपका अलग से डिवाइड होता है। तो देखो साइंस में क्या होता है, आपके कुल मिलाकर आपकी 4 चीज़ें आती है, ठीक है। सबसे पहले देखो आपका फिजिक्स हो गया, फिर आपका देखो केमिस्ट्री हो गया, फिर आपका बायोलॉजी हो गया और चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ आपका हो गया कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस भी आपका इसी में आता है। तो अगर बात करें मोटा मोटा तो फिजिक्स से आपके कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली फिजिक्स से आएंगे, या इससे 1-2 क्वेश्चन अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी से मिलाकर आप कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपका आता है कंप्यूटर साइंस से, ठीक है यार। तो कहीं ना कहीं आपका जो ये सेक्शन होता है साइंस वाला, इसमें स्कोर करने के लिए आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। लेकिन ध्यान रखना है आपको इन सब चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने फिजिक्स पर। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मेजोरिटी है, जो अधिक क्वेश्चन आते हैं वो फिजिक्स से ही आते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, यानी कि आपको अगर बेसिक पता है कंप्यूटर्स के बारे में तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जैसे मैंने जब लास्ट टाइम एग्जाम दिया था तो उसमें 2 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो उसमें 4 ऑप्शन थे और मैंने समझ के लगाया था, वो मतलब बिल्कुल सही था। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बग का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चन मतलब इजी होते हैं कंप्यूटर साइंस के। तो अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है, देखो क्लास 8 तक ऑलमोस्ट हर कोई पढ़ता है कंप्यूटर। तो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप मत पढ़ना, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन ईजी आ जाए, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन टफ ही आ जाए, तो आप आराम से जाना, ठीक है। इसका आप टेंशन मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है आप ना पढ़ो तब भी आपको आ जाए, और हो सकता है कि आप बहुत पढ़ के जाओ तब भी आपको ना आए, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे सिर्फ, तो इसको आप सिंपली इग्नोर भी कर सकते हो। बेसिकली आपको पता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो आप बहुत ही आराम से तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नेवी एसएसआर डबल या एमआर के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है तो आप परीक्षा ऐप पे जा सकते हो। अगर आप यहां पर कोड ARYAN50 यूज़ करोगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर सबसे पहले परीक्षा ऐप को लोड करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट वाले सेक्शन में जाना है। इसके बाद आपके सामने सारे टेस्ट ओपन हो जाएंगे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, सारे डिफेंस एग्जाम के आपके मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपको नेवी डबल ए का देना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद आपके सामने जैसा अगला इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपके लिए एक फ्री डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, आप इसको ज़रूर सॉल्व करना। इसके बाद आपको यहाँ पर अनलॉक कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर पे एट वंस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हमारा कोड ARYAN50 अप्लाई कर देना है। जैसे आप कोड अप्लाई करोगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपका टेस्ट सिर्फ 149 रुपये का पड़ेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू एंड पे करके अपना पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पेटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको जैसे पेमेंट करना है पेमेंट। यार तुक्का देखो आपका 1-2 बैठ ही जाएगा कम से कम। तो अब देखो बात आती है आपकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, इसमें हमें क्या करना है। देखो केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपके पास कोई सोर्स हो, कोई रिसोर्स हो जहाँ पर मतलब ब्रीफ में अधिक इन्फॉर्मेशन दे रखी हो कम शब्दों में, तो आप उसको पढ़ सकते हो। बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स होती हैं आप उनको पढ़ लो, लाइक बीमारियाँ हो गई, ठीक है, एसिड हो गया, विटामिन हो गया, जो चीज़ें ऐसे फिक्स होती हैं आप उनको डायरेक्ट यूट्यूब पर जाकर सर्च करो, विटामिन बाय ट्रिक, ठीक है, एसिड बाय ट्रिक, बीमारी या रोग बाय ट्रिक, ठीक है, आप ऐसे करके जाकर सर्च कर लो तो आपको मिल जाएगा। तो आप केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बहुत परेशान मत हो, कुछ जिसमें जो फिक्स होता है आप उनको पढ़ लो जो मैंने आपको बताया है। और भी आप देख लेना कि इससे जो भी मतलब रासायनिक सूत्र वगैरह जो भी नाम वगैरह होंगे थोड़ा आप देख लेना। बाकी आप इसके चक्कर बहुत मत पढ़ना। मोटा मोटा देखो आपका आता है फिजिक्स, ठीक है। अब देखो हमारा मैटर ये रहने वाला है कि हम फिजिक्स में कैसे स्कोर कर सकते हैं। अब देखो फिजिक्स क्या है, आपका एयरफोर्स में भी आता है, नेवी में भी आता है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सब ने फिजिक्स काफ़ी ठीक ठाक पढ़ रखा होगा।
लेकिन फिजिक्स एयरफोर्स में थोड़ा डिफरेंट होता है और नेवी का फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट होता है। देखो इन दोनों में देखो डिफरेंस क्या होता है दोनों के फिजिक्स में। एयरफोर्स थोड़ा सा कंसेप्ट पे अधिक फोकस करता है और नेवी थोड़ा सा आपका थ्योरी पे अधिक फोकस करता है। नेवी के जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट होते हैं एयरफोर्स के कंपेरिजन में। अब यहाँ पर क्या करता है ना, आपसे यहाँ पर जैसे आपको दे दिया किसी चीज़ का डेफिनेशन, अब आपको आगे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, बोलेगा कि आप इसको कंप्लीट करो, ठीक है। यानी कि मोटा मोटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा थ्योरी सेशन पे अधिक फोकस करना, थोड़ा सा आप थ्योरी अधिक पढ़ने का प्रयास करना और प्लस थोड़ा सा आप एग्जाम्पल पे अधिक फोकस करना, ठीक है। बाकी जो नेवी की फिजिक्स होती है वो आसानी आती है, न्यूमेरिकल चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है। जो भी न्यूमेरिकल आता है वो आपका डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड आता है। ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं हो कि वहाँ पर आपको पहले इसकी वैल्यू फाइंड करो, फिर उसकी वैल्यू फाइंड करो, फिर आप यहाँ पर पुट करो तब सॉल्व करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी न्यूमेरिकल्स आपका आएगा डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड ही आता है और मुश्किल से आपका 2-3 न्यूमेरिकल से आते हैं बस केवल, ठीक है। कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत अधिक आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल आपका सिर्फ 2-3 ही आएगा जिसे आप इजीली कर सकते हो। अब देखो एक बात आपको अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें कि अगर आपका साइंस वाला मतलब आपका फिजिक्स बहुत भी वीक है तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि चाहे एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, ठीक है, दोनों कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन इजी रखते हैं और नेवी भी आपका कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल इजी रखेगा। क्वेश्चन इतनी ईजी हो कि अगर आपको फिजिक्स काफ़ी वीक है तब भी आप आसानी से मतलब कर सकते हो यार, ठीक है। तो मोटा मोटा देखो अभी आप क्या करना है, अगर देखो आपने फिजिक्स पूरा पढ़ रखा है तब तो ठीक है यार। अगर लेकिन आपने फिजिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपके पास देखो जो भी बुक हो आप उसे उठाओ, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ाई करो। आपको अभी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप क्लास जो कंसेप्ट क्लास है आप उसकी जगह पर अभी क्वेश्चन पे अधिक फोकस करो। जो भी ऑनलाइन टीचर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हो आप वहाँ पर जाओ और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करो। लेकिन अगर आपने पूरा कंप्लीट कर रखा है अपना सिलेबस फिजिक्स का तो आप सिंपली अपनी नोट्स उठाओ, आप वहाँ से आप मतलब अभी से अपना टाइम फिक्स कर लो कि मुझे इस डेट तक इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है रिवीजन और इस डेट तक मुझे इतना कंप्लीट करना है, ठीक है। और आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस थोड़ा अधिक फोकस करो। देखो मोटा मोटा फिजिक्स में आपका स्कोर तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस पे अधिक फोकस करोगे, ठीक है। प्रैक्टिस आप खुद से मत करो, आप कोई भी टीचर जो किसी प्लेटफॉर्म पे हो या यूट्यूब पे या कहीं भी अवेलेबल हो, जो भी आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा रहे हो आप स्पीड को 1.5 किया करो और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस उनके साथ किया करो, ठीक है। समझो क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। और देखो नेवी के जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के वो डायरेक्टली एक तरीके से थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड होते हैं, थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड होते हैं, तो आपको थ्योरी पे अधिक फोकस करना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप बुक से हेल्प ले सकते हो, आप बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप बुक से एग्जाम्पल खुद समझ सकते हो। देखो अगर आप खुद से पढ़ोगे तो टाइम कम जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर अभी आप क्लास लोगे तो मुझे लगता नहीं यार कि 1 महीने में आप पूरा सिलेबस पढ़ पाओगे, ठीक है यार। अब 1 महीने पूरा क्या, 1 महीने में सिलेबस आधा भी नहीं हो पाएगा, वरना मैं बोलता कि आप आधा पढ़ लो, क्योंकि हमारे पास देखो सिर्फ समय 1 ही महीने का है। तो अभी आपको सिर्फ ये करना है कि आपके पास जो भी बुक हो आप बुक को उठाओ, आप बुक से थ्योरी को पढ़ो, एग्जाम्पल समझो और जो भी टीचर आपको सही लगते हो आप उनकी क्लास में जाओ, आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की, अधिक से अधिक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। हो सके तो आप एक दिन में 50 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लिया करो ताकि आपका जो कंसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए और आप एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाओ। बाकी मैं फिर बता दे रहा हूँ कि देखो एग्जाम अगर ऑफलाइन होता है तो आपके पास 1 ही महीने के लगभग समय बचा हुआ है अभी, और एग्जाम अगर ऑफलाइन होगा उस हिसाब से तो निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है यार। और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आप चुक्का लगा दोगे तब भी आपके कम से कम 7 से 8 नंबर देखो इसमें आ ही जाएंगे अगर आपका बहुत वीक है तो। और अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हो तो आप इजीली अपना स्कोर 15+ कर सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड है कि आपकी कैटेगरी क्या है, यानी कि फिजिक्स में आपकी कंडीशन क्या है, आप वीक हो या आप ठीक ठाक हो या आप अच्छे हो। अगर आप अच्छे हो तो यार आप अपने स्कोर आप 20 तक ले जा सकते हो, अगर आप ठीक ठाक हो तब भी आप 15 तक जा सकते हो, कि देखो यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, ठीक है यार। बाकी टेंशन नहीं लेनी, आप बहुत ही आराम से जाना। एग्ज़ाम देखो टफ नहीं आता है, एग्ज़ाम ठीक ठाक आता है, सबके लिए वही होगा। कंपटीशन देखो बहुत ही कम रहेगा ऑफलाइन एग्जाम में, तो सिंपल सी बात है यार, आप बहुत इजीली इसे क्रैक कर सकते हो। बस आपको खुद पे थोड़ा भरोसा रखना है बस केवल, ठीक है यार। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी मैथ्स के लिए देखो मतलब मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिस पर हम बात करेंगे बाद में, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी ठीक है यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।